एज़ वी नो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट। अब हमें पता है इस चीज़ के बारे में कि एनवायरनमेंट में मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको नाम देने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईओपेक, प्रोनाउंस्ड आईओपेक। ठीक है, इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ये वो इंटरनेशनल यूनियन है जिसमें बाकायदा हर एक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। आईओपेक सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इसके लिए बाकायदा एक प्रिंसिपल बनाया गया है जिसके जो फिर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने हैं। ईच डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका अलग से अपना एक नाम होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स हमें पता है क्या होते हैं कि ऐसे सिंपल हाइड्रोकार्बन से जिसमें सिंगल बॉन्डिंग पाई जाए। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड मीन्स क्या है कि जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग पाई जाए। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 बॉन्ड एंड ईच हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड। जिसमें अल्केन्स में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हर कार्बन के पास 4 की वैलेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं और हर हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड बनाने की वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, यहाँ पे देखें तो CH4 है, तो C के पास कितनी वैलेंसी थी, उसने चारों साइडों पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इट मीन्स के कार्बन के पास 4 की वैलेंसी है कि वो 4 बॉन्ड एट ए टाइम बना सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितनी की वैलेंसी है, ओनली 1 बॉन्ड। ठीक है, ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। ये एक हाइड्रोजन है, इसने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। इधर से ये एक हाइड्रोजन है, इसने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ अलग अलग बॉन्डिंग बनाई और हाइड्रोजन ने सिर्फ जस्ट किसके साथ बनाई है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाई है। So the simplest alkanes molecules that is possible is CH4। ठीक है, जो सबसे सिंपल है वो कौन सा है, CH4 है। इट इज़ कॉल्ड मीथेन, और इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। मीथ फॉर 1 कार्बन एंड एन फॉर सिंगल बॉन्डिंग। मीथेन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचुरल गैस के अंदर, जो कि हम एज अ सुई गैस घर में यूज़ करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर मीथेन एज फॉलोज, जहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें कार्बन के बॉन्डिंग को शो किया गया है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया गया है, जिसकी मदद से इन्होंने आपस में क्या की है, बॉन्डिंग की है। रिकॉल देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला शोज विच एटम्स आर बॉन्डिंग टू ईच अदर। द नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज सीरीज इज इथेन। ठीक है, अब मीथेन के बाद क्या आता है, इथेन आता है। ठीक है, मीथेन 1 कार्बन और इथेन होता है 2 कार्बन। अब इसमें 2 कार्बन है तो जाहिर बात है कार्बन बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 2 कार्बन थे हैं तो यहाँ पे फिर इसके साथ हर एक पे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 6। जबकि यहाँ पे 1 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, 4। एग्जाम्पल है यहाँ पे राइटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर एन अल्केन। स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर प्रोपेन, हमने प्रोपेन का बनाना है। हमें पता है कि प्रोपेन स्टैंड्स फॉर 3 कार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन पाए जाएं तो उसे प्रोपेन कहते हैं। इसमें सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है कि प्रोप मीन्स 3 कार्बन, तो हम पहले 3 कार्बन लाइन में लिख देंगे 1 2 3। एंडिंग एन इंडिकेट्स एन अल्केन, इसमें जो एन है आखिर में एन क्या शो कर रहा है कि इनके दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगी। राइट स्ट्रिंग ऑफ 3 कार्बन एटम्स, हमने 3 कार्बन की स्ट्रिंग बना दी, लाइन में लिख दी है। अटैच हाइड्रोजन एटम्स टू द कार्बन एटम्स टू गिव ईच कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो हर कार्बन की हमने पहले वैलेंसी कंप्लीट करनी है कि क्या हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड बने हैं कि नहीं बने। तो आप देखें तो यहाँ पे पहला कार्बन है, इसके साथ कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। इस तरह दूसरा कार्बन है तो 1 2 3 4। तीसरा कार्बन देखें तो 1 2 3 4। हर कार्बन क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है, हर कार्बन के पास 4 की वैलेंसी फुल हो चुकी है। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने का। यहाँ पे इसकी रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट है जिसमें हमने लिखना है राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर ए ब्यूटेन एंड बी पेंटेन। ए स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन एंड ब्यूटेन एंड पेंटेन स्टैंड्स फॉर 5 कार्बन। इसका यही तरीक़ाकार है। सॉल्व मैंने एक्सरसाइज कर दी है। यहीं पे ब्यूटेन में 4 कार्बन लाइन में लिखेंगे और उसके बाद अटैच कर देंगे इसके हाइड्रोजन्स। ठीक है, चारों साइडों पे। इस तरह पेंटेन है, 5 कार्बन है, लाइन में लिखने हैं स्ट्रिंग में, तरीक़ाकार ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसके साथ चारों साइडों पे इसके हर एक कार्बन के अटैच करेंगे हाइड्रोजन को। तो ये इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 75।
पेज नंबर 75 पे एग्जांपल है 2.2 राइटिंग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स फॉर एल्केन्स। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में पढ़ा था 9th में चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी और साथ में आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी। ड्रा करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, राइट कार्बन एटम्स इन अ रो, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन एटम्स लिखेंगे। इन्होंने 2 कार्बन एटम लिया है, 2 कार्बन ले लिए। शो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट्स अराउंड ईच कार्बन। कार्बन को शो करना है हमने डॉट्स से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है क्रॉस से। कार्बन के शो कर दिए, 4 कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह इसके 4 डॉट्स लगा देंगे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हर एक हाइड्रोजन का एक एक क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, इसका अब इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया है, सही है। इसी तरह इसकी भी रिलेटेड सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे गिवन है। ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। प्रोपेन क्या है, प्रोपेन है 5 कार्बन एंड ब्यूटेन है 4 कार्बन। इसी तरीके से आपने लाइन में 4 कार्बन लिखने होंगे, उसके डॉट क्रॉस बना देने हैं स्ट्रक्चर्स, और 5 कार्बन में 5 लाइन में लिखेंगे आप लोग कार्बन एंड उसके फिर डॉट एंड क्रॉस बना देंगे। इसका आप लोग को मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। इसी पेज पे नेक्स्ट जो है वो बॉक्स है। डू यू नो का कमर्शियल यूज़ ऑफ मैनी हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूज़। मिथाइल क्लोराइड इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन आर लिक्विड्स। हेलोजिनेटेड एटम्स के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे डाई, ट्राई एंड टेट्रा बताया गया है। डाई मीन्स 2 क्लोरीन जिसमें पाए जाते हैं, ट्राई मीन्स 3 क्लोरीन और टेट्रा मीन्स 4 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं। दीज 3 लिक्विड्स कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्रीस, ऑयल एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये तीनों किस लिए यूज़ होते हैं, ग्रीस, ऑयल और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एन anesthetic. Tetrachloromethane has carcinogenic effect at हाई कंसनट्रेशन। क्लोरोफॉर्म जो है वो बेहोश करने के लिए, एनेस्थेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो टेट्राक्लोरोमीथेन है जिसमें 4 क्लोरीन के कंपाउंड पाए जाते हैं जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसकी अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा ले ली जाए तो वो हाइजेनिक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी हेडिंग आप लोगों ने दे देनी है, कमर्शियल यूज़ ऑफ मैनी हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है।